डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, सीएचएस के अंदर या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है मैथ्स का, इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो इसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। और मैंने हमेशा से बोला है आपको कि अपने साथ नोटबुक रखो और उस नोटबुक के फ्रंट पेज पे ही आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस नोट डाउन करके रखना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हमने रेशियो नंबर कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, इस लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हमने देखे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को भी कंप्लीट किया है और डेटा हैंडलिंग को भी डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। और इसी तरीके से आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, और इसी सिलेबस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, जब ये सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो मैथ्स है ना, मैथ्स में 50% वेटेज होता है कंप्लीट। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को अगर मैं स्क्वायर पूछ दूं तो स्क्वायर नहीं याद होते हैं। और एटलीस्ट आपको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए। वो किस तरीके के स्क्वायर होंगे, जैसे कि मान लो बहुत सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, यानी कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी तरीके से जो 11 है उसका 121, जो 12 है उसका 144 यानी कि 144, 13 का 169 169, और 14 14 यानी कि 196, 15 225 225 जिसको कहते हैं हिंदी में, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है। इसी तरीके से आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए। इसका क्या रोल है अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करना है आपको अपनी कॉपी में। और मैंने तो 20 तक लिखे हैं, अब आपको क्या करना है, 21 से लेके 30 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? जब आपको 30 तक याद होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर पाओगे। अच्छा, स्क्वायर के बारे में तो आपका आइडिया हो चुका होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 15 लिखा हुआ है। 15 में 15 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 225। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपको नहीं आता तो आप 23 में 23 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 3 जा 9 करोगे, 3 2 जा 6 करोगे, इसी तरीके से 3 2 जा 6 करोगे और 2 2 जा 4 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 2, और सॉरी ये हो गया 9, और ये हो गया 2, और ये हो गया 5, यानी कि 529 होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो कि स्क्वायर रूट जो दिया हुआ है, कैसे हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, स्क्वायर रूट्स। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी स्क्वायर रूट्स में। अभी तक हमने क्या देखे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हमने देखा। लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है उसको हम समझते हैं। जैसे कि 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक मैं नंबर लेता हूं 36, करेक्ट, ये 36, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होगा, लेकिन 36 का स्क्वायर क्या होगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे। मैंने पूछा 36 का स्क्वायर रूट, 36 का अगर आप स्क्वायर रूट देखोगे तो 6 होगा, लेकिन 36 का अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि
36 मल्टीप्लाइड बाय 36। जब आप 36 में 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होगा? देखिए, जब आप 36 में 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 36 के अगर स्क्वायर की बात करें, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 36 में 36 का, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1188। तो ये आपको कैसे आया? हमने 36 में 36 का मल्टीप्लीकेशन किया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। देखिए, ज्यादातर क्या होता है, क्वेश्चंस में हमसे स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते भी हैं, और जब स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्क्वायर रूट को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये ऐसा लिखा हुआ है, या कहीं कहीं 25 यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2 लिखा हुआ है। अगर इस 2 की तरह जगह पे 3 लिखा हो तो ये क्यूब रूट होता है, आपको समझना पड़ेगा। इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट निकालने के कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि सबसे सिंपल टेक्निक होती है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक मेथड है जिससे फास्ट स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का। अब मेरे पास में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5929। अब आप समझना, मुझे 5929 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये मेथड कब काम करती है? जब आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर हो, जब आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके लिए ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आपको ध्यान रखना होगा। टेबल में क्या है? टेबल में बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले 1 से लेके 9 तक के नंबर लिखे हुए हैं और इनका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमें स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये समझ आ गया। अब इसकी जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, उसको लिखा हुआ। जैसे 1 में ये 1 है लास्ट, 2 है, 4 है लास्ट, 9 है लास्ट, इसमें 6 है लास्ट, इसमें लास्ट डिजिट 5 है, इसमें 6 है लास्ट डिजिट, इसमें 9 है लास्ट डिजिट, इसमें 4 है लास्ट डिजिट, इसमें 1 है लास्ट डिजिट। अब ये आपको याद रखना है। आपको स्क्वायर याद होंगे तो लास्ट डिजिट्स भी याद रहेगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस पर हमें फोकस करना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5929 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के हम 2 पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर बनेगा और ये एक पेयर बनेगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बस एक्सप्लेन स्लोली कर रहा हूं। तो देखिए, अब इस 29 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। 9 किस किस में आ रहा है? 9 लास्ट डिजिट में किस किस पे आ रहा है? तो आप देखोगे ध्यान से कि जो 9 आ रहा है आपका, वो किस किस में आ रहा है? एक 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है। यहां पे अगर 9 है तो यहां पे 3 है, यहां पे 9 है तो 7 है। यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा, एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि उसका जो लास्ट डिजिट होगा या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। लास्ट डिजिट मुझे क्लियर हो चुकी है, लास्ट डिजिट मुझे क्लियर हो चुकी है। या तो उसका लास्ट डिजिट 3 होगा या तो फिर 7 होगा। अच्छा, अब ये जो नंबर 59 आपको दिख रहा है, यहां पे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, अब ये देखना है कि इससे ज्यादा ना हो। 2 का स्क्वायर 4, 2 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9, 59 से कम होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का जो स्क्वायर होगा वो 49 हो रहा है, और 8 का स्क्वायर 64 रहा है, 64 हो रहा है। 64 तो इससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि हमें 7 को रखना होगा। किसको रखना होगा? 7 को। तो यहां पे 73 होगा या फिर 77 होगा। 2 मुझे आंसर्स मिल चुके हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा था 5929, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, या तो 73 होगा या फिर 77 होगा। यहां तक तो क्लियर है आपको कि लास्ट डिजिट को सबसे पहले देखना है। पेयर बनाने के बाद सबसे पहले हमने पेयर से स्टार्ट करी। 9 को हमने टेबल में चेक किया, किस किस में आ रहा, 3 में आ रहा था और 7 में आ रहा था, तो हमने 3 और 7 लिखा सबसे पहले। उसके बाद स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़ी हमने, तो 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है और 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64 है, 4 हो रहा है।
तो 7 8 वो जो कि ज्यादा हो रहा है 64 से, ये नंबर 64 बड़ा हो रहा है तो हमें 7 रखना होगा। हमें एक चीज कंफर्म हो गई, 73 या 77, दो आंसर है हमारे पास में। अब हमें करना क्या है, ये जो 7 आया है ना, 7 का ठीक अगला नंबर लेंगे, वो 8 होगा, और 7 में 8 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 56 होगा। अब ये जो 56 है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे 59 से। हमेशा क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं और क्वेश्चन को ही देखते हैं, 56 को नहीं देखना, हमें क्वेश्चन को देखना है। 56 से 59 बड़ा है या फिर छोटा है? ये बड़ा है। अगला नंबर हमने लिया 7 का, अगला नंबर लिया 8 हुआ, 8 का मल्टीप्लीकेशन किया 7 में 56 हो गया। 56 से 59 बड़ा है या फिर छोटा है? क्वेश्चन के अंदर जो बचा हुआ पार्ट था वो बड़ा है या फिर छोटा है? बड़ा है, यानी कि 77 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा नंबर ये है। अगर यहां पे कोई छोटा नंबर होता जो कि 56 से छोटा होता तो हम उस कंडीशन में 73 को रखते। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के तरीके को एक्सप्लेन किया हुआ है और आप अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एक तरीका था, बहुत ही आसान वे में। एक और तरीका होता है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम कैसे करता है इसको समझना पड़ेगा। अब एक नंबर लेता हूं मैं और 7744। अच्छा देखिए, आप पूछोगे सर जो डायरेक्ट मेथड आपने हमें सिखाई 7744, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो यहां पे भी करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने पेयर लिया, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो मेथड्स हमने सीखी है उस मेथड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा। अच्छा, 4 किसी स्क्वायर के टेबल में 7744 जो लिखा हुआ है, चलो मैं यही लिख देता हूं 7744, यहां पे थोड़ा पीछे चलते हैं, 7744 ले लेते हैं इस बार, 7744 यही है। अच्छा, पेयर लिया सबसे पहले मैंने, 4 किस किस में आ रहा है? 4 आ रहा है एक तो 2 में आ रहा है और एक आ रहा है 8 में। तो एक चीज तो क्लियर है, लास्ट जो डिजिट होगा वो 2 या फिर 8 होंगे। अब हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 64 से भी बड़ा नंबर चाहिए, 9 9 जा 81, 9 9 जा 80, सॉरी 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। ओके, तो 9 9 जा 81 बड़ा हो रहा है तो हमें 8 रखना पड़ेगा। या तो मेरा आंसर 82 होगा या फिर 88 होगा, या तो मेरा आंसर 82 होगा या फिर 88 होगा। अब मुझे 8 के जस्ट बाद हमें नंबर देखना है, 8 के बाद 9 आता है, 8 और 9 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 72 आता है। और 72 से ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा है 77, यानी कि 88 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 88 इसका स्क्वायर रूट होगा इस नंबर का। इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि सही आता है या फिर गलत आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, यहां पे लिखा हुआ है 7744। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 और 7 बचा, 2 8 जा 8 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 2 से हमने किया 1 9, 2 1 जा 2, 1 और 9 18, और यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर हमने 2 से किया 9 68, फिर हमने 2 से किया 4 84। आपको बस डिवाइड करते जाना है, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 121, अब 121 11 से डिवाइड होता है 11 टाइम्स में, क्योंकि 11 का स्क्वायर है 1। अब हमें पेयर देखना है, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, यहाँ भी तो पेयर हमारे बन रहे थे। तो ये हम देखिए यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे एक 2 का पेयर बना, यहाँ भी एक 2 का पेयर बना, यहाँ भी एक 2 का पेयर बना, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 11 का भी हमारे पास में पेयर बना हुआ है। इन सबका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन सबका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 2 कितनी बार में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 88 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 88 तो इसका आंसर आपका आ चुका है। ओके, चलिए
यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए एक और नंबर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। 482 लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे होगा 9604 है। तो ये देखिए एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, यानी कि 2 × 7 × 7 7 7 2। तो यहाँ पे ये सॉरी 2 एक बार है, 7 7 2 टाइम्स है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 2 जा 14, और 14 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 98 होगा। तो 98 का ये नंबर क्या है, ये नंबर जो लिखा हुआ है वो 98 का स्क्वायर रूट है। तो क्लियर कट आपको समझ में ये चीजें आ जाएंगी। एक और मेथड है जिसको सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं, जिसमें कि ओड नंबर्स को माइनस करते हैं या सेम नंबर्स को माइनस कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। और इसको फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट किया जाता है। एक सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड देखी थी, और फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। स्क्वायर रूट्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये सक्सेसिव ओड नंबर। चलिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ इससे पहले। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 98 98, ये देखिए ये था यहाँ पे 9 था, फिर यहाँ पे 8 था, 8 2 16, 8 2 16, 9 6 0 और 4। 9604 में अगर 2 का डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 और 2 2 जा 4, 9604। एक और तरीका है 9604 को सॉल्व करने का, क्या है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट मेथड। सबसे पहले तो 9604 को हमने पेयर बनाया और स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने टेबल पढ़ना चालू किया। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 10 तो 100 हो जाएगा। 9 से करेंगे, यहाँ भी 9 आ गया, इस 9 को प्लस करेंगे, 9 9 जा 18 आ गया। अब 9 9 जा 81 आया, इसको माइनस करोगे तो ये 5 आएगा और यहाँ पे 1 आ गया, और ये 04 भी आ गया। ये जो 80 यहाँ पे एक ऐसा हमें नंबर चाहिए जो यहाँ पे जो नंबर है उससे सेटिस्फाई कर दे। तो ये यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 182 में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसके बराबर आएगा नहीं, यहाँ पे 8 है। और 188 में अगर 8 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 188 में अगर आप 8 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 और 64 में 6 प्लस करोगे 70 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा और 8 और 7 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा 8, 98 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस स्क्वायर रूट से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो जो मैंने फर्स्ट मेथड बताई थी वही सबसे करेक्ट मेथड है। आगे देखते हैं सक्सेसिव ओड नंबर्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। ये 100 लिखा हुआ है, 100 तो आपको पता है 10 का स्क्वायर रूट है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। सबसे पहले इसमें से ओड नंबर्स को माइनस किया है, यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5। इसी तरीके से यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, 13, 15, 17 और 19, यहाँ पे 0 आ गया। ये कितनी स्टेप्स में आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से 169 को किया तो यहाँ पे माइनस करते जा रहे हैं, ये कितनी स्टेप्स हो रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 स्टेप्स में ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो इसका जो आंसर है 169 का 13 होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ भी सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के बारे में। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें क्या होता है सेम नंबर्स को हम माइनस करते जाते हैं। हमें पता है कि जैसे 36 का करना है, 36 में 4 को माइनस करोगे, ये स्टेप नंबर 1 होगी। फिर 4 को माइनस करोगे 28, फिर 4 को माइनस करोगे 24, फिर 20 16 12 8 4 0। ये कितनी स्टेप्स हुई हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कितनी है, ये देखिए यहाँ पे 4 को अगर हम माइनस करते जा रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। तो क्या 9 का है क्या स्क्वायर, ये नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 36 को डिवाइड करना चाहते हैं रिपीटेटिव मेथड से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस उस तरीके से आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा अगर आप ओड नंबर को माइनस करोगे तो ये 6 बार में ही इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर्स देखते हैं। तो 36 किसका स्क्वायर है, 36 है 6 का स्क्वायर, राइट।
तो ये अब इस तरीके से भी माइनस करते हैं। ये तो हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड कहलाता है जीरो लाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट। ये वाला तरीका आपको नहीं देखना है, मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस में आता है, तो ये हमें यूज नहीं करना है, ये अलग जगह पे यूज होता है। क्लियर है? ये रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन मेथड है, सब्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट करने का है, स्क्वायर रूट्स का नहीं है। ओके, जब हम इसमें ओड नंबर माइनस करेंगे तो ही होगा 1 3 5 7 इस तरीके से। स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए जैसे एक और नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सेम वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे लिखा हुआ है 6084। अच्छा, 4 किस किस में आता है? 4 2 में आता है और 8 में आता है। ये हमने पेयर बनाया, एक 2 और 8 यहाँ पे था। अब देखिए यहाँ पे 60 है, स्क्वायर के फॉर्मेट में हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 या 64, तो हम 7 रखेंगे, 7 7 या 49। 7 के जस्ट बाद नंबर आता है 8, तो 56 होता है, 56 से ये नंबर बड़ा है। सो 78 जो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा या उसके आसपास होगा। तो ये इसके अप्रॉक्स में हमें देखना है कि क्या आ रहा है। जैसे 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 6 7, तो 78 इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट है? तो इस तरीके से हम आंसर्स को जज कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो। अगर आप स्क्वायर रूट्स निकालना चाहते हो तो एक और तरीका, स्क्वायर निकालने का भी एक तरीका है। जैसे मान लो आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और किसी का अगर यूनिट डिजिट 5 है, ये कब काम करेगा? जब यूनिट डिजिट 5 होगा लास्ट में, जैसे कि 15 हो, जैसे कि 35 हो, जैसे कि 45 हो, जैसे कि 95 हो, और इसका आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस के थ्रू आप इन आंसर्स को निकाल सकते हो। ये 5 है तो 25 तो आएगा, कंफर्म है। 1 के जस्ट बाद नंबर आता है 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। 25 आएगा। 3 के जस्ट बाद नंबर आता है 4, 4 3 ज़ा 12, इसका आंसर आ जाएगा 1225। 45 का स्क्वायर होता है 25, और 4 का जो अगला नंबर होगा वो होगा 5, तो 4 5 ज़ा 20 होगा, 2025। इसी तरीके से ये 25 होगा, और 9 का जो अगला नंबर है वो 10, और 10 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 90 होगा, तो 9025। इस तरीके से अगर किसी नंबर्स के यूनिट डिजिट में 5 हो तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली हमने दो चीजों के बारे में बात करी, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखी, और जो मेन फंडामेंटल्स किस तरीके से अगर परफेक्ट स्क्वायर्स का, अगर कोई परफेक्ट नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर रूट है, तो वो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताई थी उसके थ्रू आप करोगे, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। और एक और तरीका है, ऐसा नहीं कि उसके थ्रू आंसर नहीं आ गया। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर हमने ले लिया 9025, करेक्ट। अब इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको, तो सबसे पहले पेयर बनाओ, डिवीजन डिवीजन मेथड इसको कहते हैं। अब स्क्वायर के फॉर्मेट में सबसे पहले टेबल पढ़नी पड़ती है, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, और 10 10 जा 100, तो 9 से होगा ये, 9 9 से क्या हो जाएगा? 81 होगा, और यहाँ पे भी 9 आ गया। अब देखिए 9 और 9 ये तो 18 हो गया, यहाँ पे ये ब्लैंक है अभी। 90 में से 81 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 में से 81 को माइनस करोगे 9 आ जाएगा, और ये 25 आ गया, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, जैसे 181 में अगर 1 रखोगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 181 आएगा। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 होगा, और 8 2 जा 16 होगा, लेकिन हमें लास्ट में 5 है तो 5 5 रख के देखते हैं, 5 रखेंगे। 185 में अगर 5 का मल्टीप्ली, यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ भी होगा, 185 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 8 5 जा 40, और 2 42, और फिर 5 और 4 9, आंसर आ गया 95। तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ आ चुकी हैं, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा अपनी कॉपी के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है कि नहीं, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर है ना, इस नंबर पे आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम्स। आपको एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और 1-to-1 मेंटरशिप हम देते हैं, आपको पता ही है, और इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। कुछ मैं आपको स्क्वायर रूट के क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करके बताना कि इन इसका स्क्वायर रूट्स क्या होगा।
बहुत सिंपल सा, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप होती है, 1-to-1, आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया, कितना बाकी है, क्वेश्चंस किए या नहीं किए, कंप्लीट गाइडेंस, और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके क्वेश्चंस आए थे, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं। आप ग्रोथ मेंटरशिप में भी ज्वाइन कर सकते हो, और इससे क्या होगा, आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, जब तक आपके पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लगता है कि ये महंगा है या फिर और भी कुछ क्वेरी होगी, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।